हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो ये डिसीजन मेकिंग का हमारा सीरीज़ चल रहा है, उसमें ये एक अगला वीडियो है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के इस वीडियो में कि भाई डिसीजन मेकिंग करने से भी बड़ी चीज़ क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि राइट डिसीजन लेने से भी बड़ी चीज़ क्या होती है। आपने लाइफ में कुछ सही डिसीजन लिया, उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार डिसीज़न ले लिया, वो सही डिसीज़न है, आपने एक बार ले लिया, उसके बाद वो डिसीज़न मेकिंग वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। कहने का मतलब डिसीज़न मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो डिसीज़न लेने के बाद भी चलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी गाड़ी ली, आपने रिसर्च किया उस गाड़ी के बारे में, कंपैरिजन किया, बहुत सारा आपने टाइम दिया उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। आपने एक अच्छी सी गाड़ी ख़रीद ली। अब गाड़ी में कंडीशन क्या रहता है कि भाई आप चलाते हैं गाड़ी तो आपको टाइम टू टाइम उसका सर्विस कराना पड़ता है ना, ये चीज़ होती है। तो भाई आपने उसका सर्विस नहीं करवाया, तो क्या आपका सही डिसीज़न लेने का कोई मतलब हुआ? आप गाड़ी को भाई 1 महीने बाद सर्विस करवाना था, आप उसको 4 महीने से उसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करवा रहे हैं, गाड़ी को ऐसे दौड़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, फिर क्या मतलब हुआ आपका उतना रिसर्च करने का, उतना टाइम देके अच्छा डिसीजन लेने का, जब आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने बहुत टाइम लगा के एक बहुत अच्छी लड़की से शादी की या बहुत अच्छे लड़के से शादी कर लिया। नाउ आप उस रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे रहे हैं, उस चीज़ को केयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये डिसीज़न आपका सही रहा या सही होगा? सही तो है डिसीज़न, बट क्या ये चलेगा? भाई नहीं चलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिसीज़न मेकिंग में, जो आपको ख्याल रखना है। इस चीज़ को आप बहुत सारे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने रिसर्च किया, बहुत सारा टाइम लगा के अच्छे से पढ़ाई करके कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, कहीं आपने एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने डॉक्टरी में एडमिशन ले लिया एमबीबीएस के लिए। अब क्या कर रहे हैं भाई, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? आप भाई फेल हो जाएंगे। भले ही आपका डिसीज़न कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उस डिसीज़न को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ आपके सही डिसीज़न लेने का। क्योंकि आप एक सही डिसीज़न लेते हैं तो उसमें भी आपका टाइम, रिसोर्स, एनर्जी जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको उस डिसीज़न को कंटिन्यू भी करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तभी उस सही डिसीज़न लेने का कोई काम है। याद रखिएगा, लाइफ में कई बार हम जो डिसीज़न लेते हैं, सही डिसीज़न जो लेते हैं वो भी गलत हो जाता है। कई बार गलत लिया गया डिसीज़न भी सही हो जाता है या सही किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ होती है। तो आपको डिसीज़न मेकिंग में इस चीज़ को हमेशा याद रखनी है कि डिसीज़न मेकिंग करने के बाद वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो कंटिन्यू चलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। समझाने की कोशिश की थी मैंने और आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।